बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 5. Miracles of science for class 5. Let's open the books and move on the unit number 10. Unit number 10 is electricity and magnetism. इसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं. स्टूडेंट्स, यू विल डिस्क्राइब इन दिस यूनिट इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. डिस्क्राइब फ्यूज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. डिस्क्राइब करेंगे फ्यूज और इसके इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस जो है इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग एंड एक्सप्लेन्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकली चार्ज इन सम कॉमन मटेरियल. यानी इसमें आप जो है इस यूनिट में जो है एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उसकी प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे इन सम कॉमन मटेरियल्स, यानी कुछ ऐसे कॉमन मटेरियल्स को यूज़ करते हुए. कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू शो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, जिसमें आप जो है वो बार मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट को शो करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे. मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद हेल्प ऑफ अ सेल आयरन नेल वायर एंड शो इट्स वर्किंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है उसकी हम लोग उसको सीखेंगे, उसकी सेल की मदद से उसको बनाना और उसकी वर्किंग को. रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, और इनके दरमियान जो रिलेशन है दोनों का, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस चाहिए. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड इट्स विद यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. मेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड शो इट्स वर्किंग, इसमें हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाएंगे और उसकी वर्किंग को शो करेंगे. एक्सप्लोर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग जो है इस यूनिट में रीड आउट करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फॉर्म है किसकी, एनर्जी की. डैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करती है, या जिस जगह पे ये बिल्ड अप होती है वहाँ से टू अनदर प्लेस ये क्या करती है, फ्लो करती है. व्हेन यू टर्न ऑन अ लाइट, जब आप एक लाइट को टर्न ऑन करते हैं, आ रिंग आ डोर बेल, यहाँ पे एक डोर बेल को रिंग करते हैं. इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली ही होती है. डैट मेक्स द लाइट वर्क, जो इसको कहती है कि ये लाइट्स को कि वो काम करे. एंड द डोर बेल रिंग, और डोर बेल जो है वो रिंग करती है. Electricity is a form of energy and that can build up in a one place or flow from one place to another place. When you turn on a light or ring a doorbell, it is electricity that makes the light work and the doorbell ring. Next है structure of an atom, यानी एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. All materials are made up of tiny particles, यानी तमाम जो मटेरियल्स होते हैं ये टीनी पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं. टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं इसको मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है. मॉलिक्यूल्स आर बिल्ड फ्रॉम एटम्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्ड होते हैं किसमें, एटम में. एटम हैव इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड देम. एटम्स जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इनके अंदर. इन द सेंटर ऑफ ईच एटम, हर एटम के सेंटर में देयर इज़ अ न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है विच इज़ मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. एंड देयर आर टीनियर पार्टिकल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लिए बहुत से टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, राउंड करते हैं. ये देखें यहाँ पे इसने एक एटम की जो है उसने तस्वीर दिखाई है कि ये देखें इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस में जो है
वो क्या होता है, ये किस किस से बना मिलके बनाता है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव साइन रखते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव साइन रखते हैं। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ये जो चीनी पार्टिकल्स होते हैं डैट ऑर्बिट, यानी जो चक्कर लगाते हैं इसके गिर्द अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके गिर्द ये जो चक्कर लगाते हैं, और दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और इनको क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है वेयर डज द इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वेयर डज द इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे बनता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ईच कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर जो है वो इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, विच इज़ इक्वल इन साइज टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ईच कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हर किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव, जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, विच इज़ इक्वल इन साइज टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इक्वल होते हैं इस साइज़ में टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है उसके इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उनमें कोई चार्ज नहीं होता, ना उनमें नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑलवेज रिमेन अटैच टू एन एटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एटम के साथ ही अटैच नहीं होते हैं। दे कैन बी मेड फ्लो ईजीली थ्रू कॉपर वायर बाय सेल एंड बैटरीज विच प्रोड्यूस दैम। तो ये जो है ये इजीली फ्लो कर रहे होते हैं कॉपर वायर से, बाय सेल और बैटरीज या सेल की जो जिससे कॉपर वायर अटैच होती है उसमें ये इजीली फ्लो कर रहे होते हैं, विच प्रोड्यूस दैम। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं गुजर सकती, तो इनको इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, ग्लास है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से जो बिजली है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती। डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इसको इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, रबर है, वुड है एंड ग्लास है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टर्स। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से गुजर सकती है, और इसको कंडक्टर्स कहते हैं। इस मटेरियल्स को फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, स्टील है, सिल्वर एंड गोल्ड है, यानी ये जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं, इसमें से बिजली जो है वो ईजिली फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है the extra charge present in material or in its surface are called static electric charge, यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होता है मटेरियल में या इसकी सरफेस में उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दीज स्टैटिक चार्ज कहते हैं दीज चार्ज मूव फ्रॉम सरफेस टू वन मटेरियल्स टू सरफेस ऑफ अनदर, यानी ये एक मटेरियल की सरफेस से दूसरे मटेरियल की सरफेस की तरफ मूव करता है। इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स जो हैं वो कैरी करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑन देयर सरफेस, और इंसुलेटर्स होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को ऑन देयर सरफेस की तरफ से जो है वो कैरी करते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ बिल्ड अप व्हेन टू थिंग्स आर रब टुगेदर, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जब दो चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बिल्डअप होती है। इफ़ यू रब अ बलून ऑन योर पुल ओवर मैनी टाइम्स द बलून स्टिक्स टू यू, यानी अगर आप जो है बलून को काफ़ी दफ़ा अपने साथ पुल ओवर करेंगे, उसको रब करेंगे तो वो क्या करेगा, तो बलून जो है वो स्टिक्स टू यू, यानी वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा।
इसकी क्या रीज़न है कि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्डअप हो जाती है। When the balloon is rubbed against the sweater, it picks up negative charge from the sweater and becoming negatively charged। और इसके क्या होगा, जब बलून को रब करेंगे अगेंस्ट मैनी टाइम्स विद योर स्वेटर, इट पिक अप अ नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज को पिकअप करेगा और फ्रॉम द स्वेटर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। व्हेन द नेगेटिवली चार्ज बलून इज ब्रॉट क्लोज टू एनी सरफेस, तो जब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये जैसे बलून में आ गया है, इसको क्लोज टू एनी सरफेस, जब आप इसको किसी भी सरफेस के करीब लाएंगे, इट्स नेगेटिव चार्ज मूव अवे टू द अदर साइड, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दूसरी साइड की तरफ मूव कर जाएंगे एंड मेकिंग इट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो बना देंगे। दिस मेक द टू सरफेस अट्रैक्ट कम क्लोज टू ईच अदर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर तस्वीर में दिखाया है कि नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह उसने कहा है ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर्स एंड ऑब्जेक्ट विद द सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी जो सेम चार्ज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ऑपोजिट चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन विंटर पीपल हैव ड्राई स्किन, जैसे कि विंटर में पीपल हैव ड्राई स्किन विच कैन बिकम हाईली पॉजिटिव, यानी जो बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होती है इन चार्ज इफ़ दे वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ पोलिएस्टर मटीरियल, अगर आपने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हों जो पोलिएस्टर मटीरियल्स के हों, विच कैन बिकम नेगेटिव इन चार्ज, यानी जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, दिस मेक देम फील इफ़ द स्पार्क आर बीइंग गिवन ऑफ, यानी इसमें से जो है वो स्पार्क निकलेगी, इसमें से जो है वो लाइट की तरह की जो है वो निकलती है। जब आप पोलिएस्टर वगैरह के कपड़े यूज़ करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन जब आप इसको यानी इसको वियर आउट करेंगे तो ये जो है इसमें से जो है स्पार्क टाइप की जो लाइट है वो इसमें से निकलेगी। Human hair become positive in charge when combed with a hard rubber or plastic comb collect negative charge on its surface and since similarly charge repels and the hair stand with push away from each other especially if it is very dry। यानी क्या हो गया, ह्यूमन्स हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं व्हेन कॉम्ड विद अ हार्ड रबर और प्लास्टिक, जब ये हार्ड रबर या प्लास्टिक की होती है, कलेक्ट्स नेगेटिव चार्ज, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता है ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर, सिंस सिमिलर चार्ज रिपेल्स, इसी तरह जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द हेयर स्टैंड्स विल पुश अवे फ्रॉम ईच अदर, इसी तरह जो हेयर स्टैंड है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, अगर ये बहुत स्पेशली जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पुश करेंगे। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये जो बिजली चमकती है ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह है। द रेन क्लाउड्स रब अगेंस्ट द एयर पार्टिकल्स, इसी तरह जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान रब करते हैं, दस बिल्डअप इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको बिल्डअप करते हैं। व्हेन द चार्ज इज़ लार्ज इन फिट फॉर्म्स लाइटनिंग। Lightning is caused by static electricity and the rain clouds rub against the air particles and thus build up electric charge. When the charge is large and it forms lightning. तो ये लाइटनिंग की वजह बनता है जब ये जो क्लाउड पर रेन्स क्लाउड्स जो होते हैं वो रब करते हैं अगेंस्ट द एयर पार्टिकल्स से, दस ये बिल्डअप, तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। और व्हेन द चार्ज इज़ लार्ज इन फिट्स फॉर्म, जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइटनिंग की शक्ल में जो है वो नज़र आता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट, यानी किसी ऐसे मटेरियल से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर सकती है, उसमें जो फ्लो होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट, तो उसको करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली थ्रू कॉपर वायर्स एज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो करते हैं किसके थ्रू,
थ्रू कॉपर वायर्स, यानी ये जो कॉपर वायर्स होती हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट पास थ्रू द प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द वायर एज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैनॉट पास थ्रू, वो इसमें से नहीं गुजरते द प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द वायर हैज़ प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर, तो इसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ पाथ अलोंग विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा रास्ता है जिसमें से जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। द सर्किट कंटेन्स अ बैटरी। इसी तरह जो एक सर्किट होता है उसमें एक बैटरी होती है। लुक एट दिस पिक्चर। तो उसमें क्या है, द बैटरी पुशेस द चार्ज अराउंड द सर्किट। तो ये जो होती है ये अराउंड द सर्किट में जो है क्या करती है, ये चार्ज जो है उनको पुशअप करती है। इट कनेक्ट टू अ बल्ब। जब इसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया जाता है, द बैटरीज पुशेस द चार्ज अराउंड द सर्किट एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय अ मेटल वायर। यानी एक मेटल की वायर के साथ इसको जो है एक बल्ब के साथ अटैच किया जाता है। एंड द मेटल इज़ कंडक्टर। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। विच अलाउज द चार्ज टू पास अलॉन्ग इट। जिसमें से जो चार्ज होते हैं वो इसमें से पास करते हैं। Look at the diagram of the circuit again. You will see that there is a complete path from a positive terminal of battery to the bulb, यानी positive terminal of battery to a, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो उसमें से आपने मेटल की वायर लगा के दूसरी साइड पे आपने बल्ब को अटैच किया है। तो ये क्या हुआ है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज और इसमें से जो है वो नेगेटिव चार्ज जब इसमें फ्लो किए हैं तो उससे क्या हुआ है, उससे बल्ब लाइट अप हो गया है। You will see that there is a complete path from a positive terminal of a battery to the bulb, through the bulb, the back to the negative terminal of battery. An electrical circuit may have a complete conducting path. If there are any gaps, the charge cannot flow. यानी अगर इसमें कोई गैप आ जाए तो चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इसमें इसने कहा है कि इफ़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट हैव अ कम्प्लीटली कंडक्टिंग पाथ, यानी इसमें कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ होता है। इफ़ देयर इज़ एनी गैप, जब यहाँ पे कोई भी गैप हो द चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा। स्विच आर यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। स्विच फॉर्म ब्रिज इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्विच होते हैं ये किसका काम करते हैं, एज ए ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब एक करंट जो है वो एक वायर के थ्रू फ्लो करती है, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू द हीट, यानी कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो चेंज कर दी जाती है टू द हीट की तरफ। सो द वायर गेट्स हॉट, जिसकी वजह से जो वायर होती है वो हॉट हो जाती है। द लार्जर द करंट, जितनी ज़्यादा करंट ज़्यादा होगी, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो उतनी ही ज़्यादा जो है द अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। मैनी अप्लायंसेस इन होम कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट। इसी तरह जो बहुत सारे अप्लायंस होते हैं हमारे घरों में वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू हीट में। फॉर एग्जांपल जैसे एन इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे कि बिजली है, तो वो क्या करती है, वो चलती तो वो बिजली से है यानी इलेक्ट्रिसिटी से है, लेकिन वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, हीट में। यानी वो हीट अप होती है जिससे हम अपने कपड़े वगैरह जो है वो आयरन कर सकते हैं। जैसे एन इमर्शन हीटर, जैसे एक हीटर होता है, एंड टोस्टर है, एंड इलेक्ट्रिक केटल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इसको हीट में कन्वर्ट कर देती हैं। However, this heat effect can be dangerous and many house fires are started when faulty wiring overheated.
ये जो हीट है ये अफेक्ट कर सकती है, इट कैन बी डेंजरस, और ये नुकसानदेह भी हो सकती है। एंड मैनी हाउस फायर्स, और बहुत सारी जो हाउस फायर्स हैं आर स्टार्टेड, वो यानी जो बहुत सारे घरों में जो आग लगती है वो यहीं से शुरू होती है। मैंने फॉल्टी वायरिंग ओवर हीट्स, यानी जब फॉल्टी वायरिंग जो है, जो वायरिंग करते हैं वो ओवर हीट हो जाए तो इससे क्या होता है, घरों में सर्किट जो है वो जल जाते हैं, फायर्स लग जाती हैं। नेक्स्ट है फ्यूसेस। When wires carry an electric current, जब वायर जो है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करती है, they get warm, तो ये गर्म हो जाती है। If the current is too large, अगर करंट बहुत ज़्यादा हो the wire will get hot in to start a fire, तो इससे क्या होगा, एक फायर लगने का जो है वो डेंजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग दिस, इसको बचाने के लिए इट इज़ पुट टू अ फ्यूज, इसमें एक फ्यूज लगाया जाता है इन ऑल द सर्किट्स इन एन होम, यानी घरों में इससे प्रिवेंट करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा हॉटेबल ना हो और इससे बहुत ज़्यादा फायर ना बने, तो इससे क्या यूज़ किया जाता है, इससे एक फ्यूज़ जो है उसको लगाया जाता है जो प्रिवेंट करता है घरों को इससे फायर वगैरह से। फ्यूज़ कंटेन्स अ टिन पीस ऑफ वायर, यानी इसमें एक टिनी पीस ऑफ वायर होता है, मेड अ मिक्सचर ऑफ मेटल, यानी जो मेटल का मिक्सचर होता है, विच विल मेल्ट एट अ लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। द करंट गेट्स टू हाई, अगर करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए द फ्यूज़ फायर मेल्ट एंड लीव अ गैप इन द सर्किट, तो ये क्या होता है, ये फ्यूज़ जो होता है ये इसमें मेल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से इसमें गैप आ जाता है और इसकी गैप आने की वजह से सर्किट जो है वो टूट जाता है और सर्किट टूटने की वजह से द फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी उससे करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। फ्यूज़ इनसाइड अ प्लग, यानी इन प्लग के अंदर जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो कैसे, ये देखिए ये फ्यूज़ है, इसको उन्होंने प्लग के अंदर कैसे लगा के, ये ग्लास और सेमिक कॉजिंग है, यानी इसमें सेमिक केसिंग है या ग्लास का बना हुआ है फ्यूज़ वायर। इसमें ये कहा है कि ये जो है टिनी पीस ऑफ वायर होता है और इसमें मेटल कॉन्टैक्ट कैप होते हैं, इसमें मेटल कॉन्टैक्ट कैप होते हैं जो है जो जिसकी वजह से ये जो है इनमें गैप आ जाता है। Which word describe each of the following? रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में है विच वर्ड डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो वर्ड्स हैं इसमें से ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमारे पास है a material through which electricity can flow, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है कैन फ्लो कर सकती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है teeny particles that orbit the nucleus of an atom is electrons। The flow of electrons जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। The pathway along which charged particles can move is electric circuit। Electric circuits are controlled by it switch a tiny piece of wire metal. If the current gets too high, fuse is used।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, अब है मैग्नेटिज्म इज अ इनविजिबल फोर्स दैट कैन मेक सम ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी एक ऐसी फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मूव टुवर्ड्स अपनी तरफ मूव करती है और अवे या दूसरी तरफ और फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। वी कैन नॉट सी मैग्नेटिज्म बट वी कैन लुक एट द मैग्नेटिक्स एंड सी व्हाट हैपन्स टू द थिंग्स दैट आर प्लेस्ड नियर देम। यानी हम लोग जो है वो मैग्नेटिज्म को तो नहीं देख सकते, लेकिन जो मैग्नेटिक्स को देखते हैं, जो सी एंड व्हाट हैपन टू द थिंग्स, यानी जब इसको चीज़ों के करीब किया जाता है तो क्या हैपन होता है उसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं, बट नॉट। इसमें आप कुछ शेप्स हैं, इज़ अ रॉड शेप मैग्नेटिक है, यानी रॉड शेप है। उसके बाद हॉर्स शू शेप मैग्नेटिक है, उसके बाद बार मैग्नेटिक है एंड यू शेप मैग्नेटिक है। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेटिक्स। डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेटिक्स में है मैग्नेटिक्स नेचर ऑफ अ मैग्नेटिक all the particles inside a magnetic have a north pole, यानी हर जो पार्टिकल्स जो मैग्नेटिक बार होता है उसकी एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है और दूसरी साइड पे साउथ पोल होता है, एंड दे आर अरेंज सो दैट द नॉर्थ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फोर्स इज द सेम डायरेक्शन एंड द साउथ पोल्स फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जो नॉर्थ पोल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन की होती हैं, जो साउथ पोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे। मैंने मैग्नेटिक इज कट ऑफ द मिनी मैग्नेटिक रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो जब इसको कट ऑफ कर दिया जाता है तो इससे जो है वो बहुत छोटी छोटी जो मिनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसमें रह जाती हैं। सो ईच ऑफ बिकम अ मैग्नेटिक विद द नॉर्थ पोल एट वन एंड एंड साउथ पोल एट द अदर एंड। तो उसमें जो है क्या होता है, हाफ बिकम्स मैग्नेटिक विद द नॉर्थ पोल एट वन एंड, यानी नॉर्थ पोल जो है वो एक साइड पे चला जाता है और साउथ पोल जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है। इफ़ यू कट अ मैग्नेटिक इन हाफ, यानी अगर आप किसी भी मैग्नेटिक को हाफ कर देते हैं, यू विल हैव टू मैग्नेटिक्स, यानी जिससे आपके पास जो है वो दो मैग्नेटिक्स जो हैं वो बन जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, the area around a magnetic in which force of a magnetic is effective is called its magnetic field। यानी ऐसा एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को अफेक्ट करती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इफ़ अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और स्टील इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप स्टील या आयरन को रखते हैं तो क्या करेगा, द मैग्नेटिक विल पुल इट्स टुवर्ड इटसेल्फ, यानी इसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। जो इसकी जो अगर कोई भी चीज़ है जो स्टील और आयरन की है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है तो वो इसको अपनी तरफ जो है वो पुल अप कर लेगा। यहाँ पे देखें, टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ बार, यानी ये एक इलेक्ट्रिक बार है जिसमें एक साइड पे नॉर्थ है और एक साइड पे साउथ है पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। प्लेस अ बार इन अ हॉर्सशू मैग्नेटिक ऑन अ शीट ऑफ अ वाइट पेपर एंड स्पंकल सम आयरन फिलिंग इनटू द पेपर, यानी इसको एक वाइट पेपर पे रखें तो इसके इर्द गिर्द जो है आपने क्या करना है, तो इसके इर्द गिर्द जो है आपने आयरन या स्टील जो है वो स्पंकल उसके साथ कुछ जो पीसेस हैं उसको फिला देना है आपने। द आयरन फिल अप विद अरेंज themselves around the magnetic in a field pattern of lines, तो ये जो है एक फील्ड पैटर्न ऑफ लाइंस की में अरेंज कर देगा, विच आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक की मैग्नेटिक लाइंस कहलाती हैं। द आयरन फिलिंग विल बी क्लस्टर्ड एट ईच पोल ऑफ द मैग्नेटिक, और ये जो आयरन फिलिंग होती हैं ये विल बी क्लस्टर्ड एट ईच पोल ऑफ द मैग्नेटिक के हर पोल्स में जो है ये फैल जाती हैं। दिस शो दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक, ये शो करती है कि जो मैग्नेटिक फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एट द पोल ऑफ द मैग्नेटिक्स के पोल के करीब जो है। ये देखें, नॉर्थ और साउथ पोल में उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और वहाँ से स्पेस जो है वो खाली होगी। इसका मतलब है कि इसकी जो पोल्स के करीब जो है इसकी पावर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन
लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेटिक विद अ वीक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी इसमें एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेटिक, एक ह्यूज बार मैग्नेटिक की तरह है विद अ वीक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस इज़ व्हाट मेक इट पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग अ कंपास, यानी जिससे जो है कंपास डिवाइस जो होती है, जैसे कि ये है, इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी डायरेक्शंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपास कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंपास नीडल्स, यानी ये जो है एक स्मॉल कंपास नीडल्स की डिपेंड के ऊपर होता है, विच इज़ एक्चुअली स्मॉल बार मैग्नेटिक, यानी जो स्मॉल बार मैग्नेटिक होता है। प्लेस इनसाइड अ मेटालिक बॉक्स विद अ ग्लास टॉप, यानी इसमें मेटालिक बॉक्स के अंदर इसको जो है वो इनसाइड उसको प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर जो है शीशा लगा होता है। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की वजह से द कंपास नीडल्स ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी हमेशा जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को जो है वो पॉइंट आउट करती हैं। सो इट कैन बी यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, तो इसको जो है वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट लेट अस फाइंड आउट में अब हमारे पास है टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेटिक, प्लेस अ बार मैग्नेटिक इन द मिडल ऑफ अ शीट ऑफ अ वाइट पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन, यानी आपने क्या करना है, एक प्लेस करना है मैग्नेटिक बार को किसी भी मिडल शीट या वाइट पेपर के दरमियान में, एंड ड्रॉ इट आउटलाइंस, और इसके आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। एंड प्लेस अ कंपास नीडल्स नियर वन पोल ऑफ द मैग्नेटिक एंड मार्क इन द नॉर्थ साउथ पोजिशंस ऑफ द नीडल एंड द टू पेंसिल्स डॉट्स, यानी आपने जो है एक कंपास को उसके करीब करना है और उससे क्या करना है, आपने जो उसकी नॉर्थ साउथ पोजीशंस होंगी ना नीडल्स की, आपने उसको क्या करना है, पेंसिल के साथ उसको डॉट लगाते जाना है। मूव द कंपास टू द सेकंड डॉट पोजीशंस एंड मार्क द नॉर्थ साउथ पोजीशन। इसी तरह आपने जो कंपास है उसको प्लॉटिंग कंपास को आपने मूव करते जाना है और उसी तरह उसमें नॉर्थ साउथ पोजीशंस को आपने अगेन जो है वो पॉइंट आउट करना है। कंटिन्यू in this manner till you reach the other pole of the magnetic, इसी तरह आप जो हैं कंटिन्यू इसको करते हुए मैनर्स के साथ आप क्या करेंगे, जो अदर पोल है मैग्नेटिक्स का आप वहाँ तक जो है उसको रीच वहाँ तक ले जाएंगे, जॉइन द डॉट, और फिर आप इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। तो नो रिपीट द सेम मेथड द डिफरेंट पॉइंट्स अराउंड द मैग्नेटिक, यानी इससे क्या होगा, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक्स के वो आप उनको पॉइंट आउट करें, यानी आप इनको जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो पॉइंट्स राउंड अप करें, तो आपके पास इस तरह की डायग्राम जो है वो बन जाएगी। ऑब्जर्व द पैटर्न दैट इज़ मेड, यानी आप ये जो पैटर्न बना है इसको ऑब्जर्व करें। इट विल सी दैट द लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी ये नॉर्थ पोल से, ये देखिए ये एरोज शो कर रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ क्या करते हैं, रन करते हैं। दैट लाइंस रन क्लोजर टू अनदर नियर द पोल्स, यानी जो पोल्स के नियर्स हैं वो जो क्या करती हैं, वो लाइंस जो है वो क्लोजर होंगी टुगेदर लाइन नियर द पोल्स। नेक्स्ट है इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है An electromagnetic is a magnetic that can be switched on and off with electricity, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसको स्विच के साथ ऑन और ऑफ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। When the current flows work like a magnetic, जब इसमें से करंट जो है वो फ्लो करती है तो इसको कहते हैं कि ये मैग्नेटिक काम कर रहा है। When the current stops, जब करंट स्टॉप कर जाती है, it goes back being an ordinary metal, तो ये एक ऑर्डिनरी मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो शो करती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है, यानी उसमें भी मकनातीसी ताकत होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है एक वायर के थ्रू जो है वो गुजरती है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड द वायर, तो इससे क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप अराउंड द फायर, वो फायर के जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है। इफ अ स्मॉल कंपास इज प्लेस्ड नियर द वायर कैरिंग अ करंट, यानी जब आप जो है
एक स्मॉल कंपास जो है वो प्लेस करते हैं नियर द वायर कैरिंग अ करंट, द कंपास नीडल मूव ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। यानी वायर के पास अगर कंपास को करते हैं तो जो मैग्नेटिक जो कंपास की जो नीडल्स हैं वो क्या करेंगी, वो मूव करना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के अराउंड है। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के यूजेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कैन डू ऑल द थिंग्स दैट ऑर्डिनरी मैग्नेटिक कैन डू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो हैं कैन डू ऑल द थिंग्स दैट ऑर्डिनरी मैग्नेटिक कैन डू, यानी जिसमें ऑर्डिनरी मैग्नेटिक जो है वो कैन डू, बट यू कैन स्विच ऑन दैम ऑन एंड ऑफ, लेकिन आप इसको स्विच से जो है वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन डू ऑल द थिंग्स दैट ऑर्डिनरी मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या वो तमाम जो एक्टिविटीज़ कर सकता है जो एक ऑर्डिनरी मैग्नेटिक कर सकता है, बट यू कैन स्विच दैम ऑन एंड ऑफ, लेकिन इसके लिए आपको ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत होती है। देयर आर कॉमनली यूज इन एन एवरीडे लाइफ, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स है टू द साउंड एंड अलार्म आर सिग्नल। जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स हैं तो वो आवाज़ निकालती हैं या अलार्म करती हैं और सिग्नल्स देती हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन्स हैं टू लिफ्ट पीस ऑफ स्क्रैप आयरन और स्टील। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती हैं जो लोहे की जो स्क्रैप वगैरह होती है उसको पिकअप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है टू रन मशीन सच एज इलेक्ट्रिक फैंस हैं। इसी तरह जो इसमें जो मकनातीस यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह को जो है वो चलाती हैं। जैसे टेलीफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स टू सेंड मैसेज एंड कैरी साउंड वेव्स। इसी तरह ये जो टेलीफोन्स हैं और लाउड स्पीकर्स हैं जो मैसेजेस सेंड करते हैं, कैरी साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स को जो है वो कैरी करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स डोर्स हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर डोर्स हैं। टेलीविज़न हैं और उसके साथ जो है ये टेलीविज़न है। ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हैं उनके यूजेस हैं। जैसे बेल है, फैंस में है, उसके बाद टेलीविज़न्स में एंड हेयर ड्रायर वगैरह में जो है इसका यूज़ है। एंड इलेक्ट्रिक बेल, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बेल। An electric bell uses an electromagnetic which is switched on and off by a contact breaker। यानी इलेक्ट्रिक बेल जो है ये इसका यूज़ जो है यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है मैं उसमें यूज़ की जाती है विच इज़ स्विच ऑन एंड ऑफ बाय अ कॉन्टैक्ट ब्रेकर। यानी कॉन्टैक्ट ब्रेकर से इसको ऑन एंड ऑफ किया जाता है। व्हेन द स्विच ऑफ अ बेल इज़ प्रेस्ड, यानी जब बेल का स्विच जो है उसको प्रेस किया जाता है। द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी करंट जो है वो सर्किट्स के थ्रू फ्लो करती है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये जो है वो गोइंग है, यानी जिसमें से आवाज़ आती है उसकी बेल की। उसके बाद ये हैमर है, तो क्या करते हैं जब इसको उसके बटन को प्रेस किया जाता है तो करंट जो है इसमें से फ़्लो करती है। करंट जब इसमें से फ़्लो करती है तो इस वायर में से फ़्लो करती है वो इसको जो है वो आके टच करती है। and the electromagnetic attracts the soft and iron piece and hammer sticks the going, यानी हैमर जो है वो इसको भी ये जो गोइंग होता है गोंग हो करता है, गोंग इस पर जो आके लगता है स्टिक्स करता है, इसको प्रेस करता है। वंस द सॉफ्ट आयरन इज पुल्ड अवे, यानी जब एक सॉफ्ट आयरन जो है वो पुल अवे हो जाता है फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स द सर्किट इज़ ब्रोकन, यानी जब आप जो है उस बटन में से हाथ उठा लेते हैं उसको प्रेस करना छोड़ देते हैं तो ये जो सर्किट होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड द करंट डज नॉट फ्लो, इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म एंड द सॉफ्ट आयरन पीस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देते हैं। और सॉफ्ट आयरन पीस जो है वो रिटर्न इट्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये दोबारा इसके ओरिजिनल पोजीशंस की तरफ रिटर्न कर जाते हैं। काजिंग द सर्किट टू बी क्लोज अगेन, तो इससे क्या होता है जो सर्किट जो है वो दोबारा क्लोज अगेन हो जाता है। एंड दिस रिपीटेड एक्शन मेक्स द बेल रिंग, और ये जो रिपीटेड एक्शन है ये दोबारा से उस बेल को रिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, इसमें है टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर।
सबसे पहले है कॉपर एंड स्टील इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मेटल, इट्स आ रॉन्ग. If we cut a magnetic in half, we will always have one true magnetic. Yes, this is a true statement. The area around the magnetic in which it is effectively is called its electrical magnetic field. This is a true statement. The force of a magnetic is the strongest in the middle at the poles. No, this is a wrong statement. उसके एंड्स जो पोल्स होते हैं वहाँ पे इसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा होती है. द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ मूव्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग अ कंपास. ट्रू स्टेटमेंट. एंड इलेक्ट्रिक एट द पोल्स में ये ज़्यादा होती है. उसके बाद हमारे पास है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी ऑफ द अर्थ इज़ फाइंड टू डायरेक्शन यूजिंग अ कंपास. उसके बाद है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ मैग्नेटिक दैट कैन बी स्विच ऑन और ऑफ विद अ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी विद अ इलेक्ट्रिसिटी. राइट वर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी. Next is brain teaser. Solve the cross puzzles using the hints given below. Across में है can prevent wires from getting hot. तो इसमें क्या आएगा? क्रॉस में और डाउन में. क्रॉस वर्ड्स में है हॉट, HOT हॉट. नेक्स्ट है अप्लायंस इन द 4 में आ जाए तो अप्लायंस इन द होम डैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट. इलेक्ट्रिकल आएगा. is electrical. Flow of electrons 1 में है डाउनवर्ड. देखें तो इसमें आना है is electricity or material. Materials. नेक्स्ट है डाउन में अब हमारे पास आएगा स्विच. कंडक्टर. इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट वर्ड्स टू लर्न में है इंसुलेटर. इंसुलेटर इज अ मटेरियल which does not allow electric to flow through itself.
यानी इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की इजाज़त नहीं देते हैं। कंडक्टर्स मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इट, यानी ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें फ्लो करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट गैदर ऑन आर इन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉर्मली कंडक्टर, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो इकट्ठी होती है ऑन एन और जिसमें ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉर्मली नॉट अ कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, पीस ऑफ मेटल है विच बिकम मैग्नेटिक व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू इट, यानी जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है। ये एक ऐसा पीस होता है मेटल का जो मैग्नेटिक्स के तौर पर बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है एंड अट्रैक्ट है कम क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्लोज होना, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, मूव अवे, यानी एक दूसरे को, जैसे साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट इस कंसेप्ट मैप में इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर्स, यानी प्रोड्यूस हीटिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और हीटिंग में जो है वो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है जो उसको प्रिवेंट करता है फायर्स वगैरह से। और इसी तरह यूज़ अप्लायंस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल्स, फैंस, क्रैंस एंड मोटरवेज हैं। उसके बाद मोटर्स हैं। उसके बाद है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर, उसमें सेम चार्ज होता है या अपोजिट चार्ज होता है। एंड मूव अवे इज़ रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्लोज करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। एक्सरसाइज में अब हमारे पास सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर। में है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर्स में सबसे पहले पढ़ें, द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज सराउंडिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन्स। Electrons have a negative charge. The pathway by which an electric current moves along wires is called an electric circuit. Next है most electrical appliances are fitted with dash to protect it from damage caused by a large current. Bulb, battery, switch are fuse is with fuse. An electric current can be switched on and off by fuse, switch, battery and plug. Switch. The area around magnetic wire can be attract magnetic material called is magnetic field. Magnetic field. The force of magnetic is strongest at the poles all around the magnetic, in the center and all at a distance. Is all around magnetic, all around the magnetic. Next है a dash is an instrument that help us to find direction. A magnetic, a compass, is an instrument that helps us to find direction. When an electric current is passed
Through a coil of wire, it behaves like a battery, like a magnetic torch, and bulb like a magnetic. The magnetic field of the earth is weak, strong, neutral, or temporary. Is weak. An electric bulb using dash which is switched on or off by contact breaker. Is electric bulb uses an dash on which is switched on and off by contact. Is electromagnetic. Electromagnetics are used to lift iron scrap. Iron scrap in the scrap yard. Next, move on the recall questions. Recall questions हैं write it to your notebook. Let's questions. Question number one is describe the structure of an atom with the help of a diagram. All material. The answer is all material materials are made up of tiny particles called molecules. Molecules are built from atoms atoms have electric charge inside them. Next question is which part of atom helps in producing electricity. Atoms have electric charge inside them
the center of each atom there is nucleus which is made up of protons and neutrons. There are tiniest particles that orbit around the nucleus. These are electrons. Next question is define the following terms: static electricity, define the following terms. वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसको डिफाइन करना है? सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हमने डिफाइन करना है द एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट present in a material or on its surface are called static electricity. Is called static charge. These charges moves from the surface of one material to the surface of another. Next is electric circuit. Next is electric an electric circuit is a path along which charge particles
can move. Next is magnetism. It is an invisible force that can make some objects moves towards or away from each other. Next question is, what is fuse? What is fuse? What is its function? The answer is when wires carry an electric current, they get warm, and if the current is too large, the wires can get hot to start a fire. A fuse contains a thin piece of wire made from a mixture of metals which melt at low temperature. If the currents gets too high, the fuse wire melt and leaves a gap in circuit.
and this stop the flow of current. Next question is, describe a compass. What is a compass used for? The answer is a compass consists of a small compass needles which is actually a small bar magnet placed inside a metallic box with a glass top because of the magnetic field of Earth. The compass needle always points in the north-south directions. Move on. The next question is, what is an electromagnetic name to devices in which the electromagnetic are used? The answer is an electromagnetic is a magnetic that can be switched on and off with electricity when the current flows. Its work like a magnetic when the current stops.
it goes back to being an ordinary metal. Magnetics are commonly used in our everyday life. Now your real number time is completed. I hope kids you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।